एक ऐसी माहौलियाती मुहिम की जिसने इस्लामाबाद के ऐवानों से लेकर नासा की लेबोरेटरीज तक सबको हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान, जिसे कभी दरियाओं की धरती कहा जाता था, 2024 के इख्तिताम तक एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक और आलमी माहौलियाती इदारों ने रेड अलर्ट जारी कर दिया कि 2025 तक पाकिस्तान बाकायदा तौर पर खुश्कसाली का शिकार मुल्क बन जाएगा, जहां पीने का पानी सोने के भाव बिकेगा। हमारे दरिया, जो कभी इंडस डेल्टा तक ठाठे मारते जाते थे, अब वो रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। पंजाब के सरसब्ज खेत रेगिस्तान बन रहे हैं और बलूचिस्तान तो पहले ही एक ऐसी मौत की वादी बन चुका है जहां मीलों तक जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। जमीन की प्यास बुझाने के लिए हमने ट्यूबवेल्स लगा लगा कर जेरे जमीन पानी का सीना इस कदर छलनी कर दिया है कि अब वहां से पानी की जगह सिर्फ नमक और जहर निकल रहा है। इसी मायूसी, खौफ और नाउमीदी के अंधेरे में जब हर तरफ से ये सदाएं बुलंद हो रही थीं कि पाकिस्तान बंजर होने वाला है और हमारी आने वाली नस्लें पानी की बूंद बूंद को तरसेंगी, पाकिस्तान के चंद जुनूनी मुहिब्बे वतन और सरफेरे साइंसदानों की ये खुफिया टीम ने एक ऐसा फैसला किया जो बज़ाहिर खुदकुशी और दीवानगी के मुतरादिफ था। इस प्रोजेक्ट का नाम ऑपरेशन आबे हयात रखा गया और इसकी सरबराही डॉक्टर इकराम कर रहे थे, जो कनाडा से पीएचडी करने के बाद इस जज्बे के साथ वापस आए थे कि वो अपनी मिट्टी का कर्ज उतारेंगे। उनका प्लान ये था कि हम कुदरत से लड़ने और अरबों डॉलर का कंक्रीट जमीन में गाड़ने के बजाय कुदरत के ही निजाम को वापस लाएंगे। उन्होंने तजवीज दी कि हम बलूचिस्तान के जिले चागी और खारान के संगम पर वाक़े इस बंजर तरीन इलाके, जिसे मकामी बलूची जबान में डेड लैंड कहा जाता है, वहां बीवर्स को आबाद करेंगे। ये सुनते ही हुकूमती ऐवानों में कहकहे गूंज उठे। ब्यूरोक्रेसी ने इस फाइल को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और कहा गया कि डॉक्टर साहब, आपका दिमाग खराब हो गया है। बीवर्स ठंडे इलाकों के जानवर हैं, वो कनाडा और नॉर्थ अमेरिका की झीलों में रहते हैं। आप इन्हें बलूचिस्तान के 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और पथरीली जमीन पर कैसे जिंदा रखेंगे? जहां पीने को पानी नहीं, वहां बीवर्स क्या करेंगे? ये करोड़ों रुपए का ज़िया है और अवाम हमें कच्चा चबा जाएगी। लेकिन डॉक्टर इकराम और उनकी टीम बजिद थी। उनका कहना था कि बीवर्स सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि जमीन के सबसे पुराने और माहिर हाइड्रोलिक इंजीनियर्स हैं, जो इंसानों के पैदा होने से करोड़ों साल पहले से दरियाओं के बहाव को कंट्रोल करने और जमीन को जरखेज बनाने का फन जानते हैं। बड़ी मुश्किलों, बहसों मुबाहिसों और खुफिया फंडिंग के बाद आखिरकार इस प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली, मगर शर्त ये थी कि अगर ये नाकाम हुआ तो पूरी टीम का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। फिर वो रात आई जब पाकिस्तान की तारीख का सबसे अनोखा ऑपरेशन शुरू हुआ। कनाडा, अर्जेंटीना और चिली से खुसूसी कार्गो जहाजों के जरिए लाखों की तादाद में बीवर्स को पाकिस्तान लाया गया। उन्हें खुसूसी कंटेनर्स में रखकर रात के अंधेरे में फौजी ट्रकों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए बलूचिस्तान की इस मौत की वादी में पहुंचाया गया, जहां पिछले 50 साल से घास का एक तिनका नहीं उगा था, जहां की जमीन प्यास से फटकर मगरमच्छ की खाल जैसी हो चुकी थी और जहां दूर दूर तक सिवाय जहरीले सांपों और बिच्छुओं के कोई जानदार मौजूद नहीं था। साइंसदानों ने इन बीवर्स को वहां मौजूद सूखी हुई नदियों के रास्तों, खुश्क नालों और पहाड़ी दर्रों में छोड़ा, इस उम्मीद के साथ कि शायद कुदरत कोई मौजज़ा कर दे। शुरू के दिन और हफ्ते किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थे। बीवर्स को इस नए और सख्त माहौल में एडजस्ट होने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। सैटेलाइट इमेजेस में देखा गया कि कई बीवर्स गर्मी की ताब न लाकर मर गए, कई छुप गए और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि प्रोजेक्ट अपनी मौत आप मर चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चलाया, टॉक शोज में इसका मजाक उड़ाया गया और इसे एक नाकाम तजुर्बा करार दे दिया गया। यहाँ तक कि खुद टीम भी डिप्रेशन का शिकार हो गई, क्योंकि 6 महीने गुजर जाने के बावजूद इस बंजर जमीन पर हरियाली का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन दोस्तों, कुदरत अपने राज इतनी आसानी से फाश नहीं करती। जमीन के नीचे और इन सूखी नदियों की गहराइयों में कुछ ऐसा हो रहा था जो इंसानी आंख से ओझल था, मगर वो पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला था। हुआ कुछ यूं कि जो बीवर जिंदा बच गए थे, उन्होंने अपनी फितरत के मुताबिक काम शुरू कर दिया था। वो रात के ठंडे औकात में बाहर निकलते और वहां मौजूद झाड़ियों, कर के दरख्तों, पत्थरों और कीचड़ को इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे कुदरती डैम्स बनाना शुरू कर देते। ये इंसानों के बनाए हुए डैम्स की तरह पानी को रोकते नहीं, बल्कि पानी की रफ्तार को आहिस्ता करते, उसे जमीन में जज्ब कराते और मिट्टी के कटाव को रोकते थे। ये हजारों साल पुरानी इंजीनियरिंग का चमत्कार थे। फिर 1 साल गुजर गया, मौसम बदला, मॉनसून की बारिशें हुई, जो बलूचिस्तान में हमेशा सैलाबी रैलों की शक्ल में आती हैं और सब कुछ बहा ले जाती हैं। लेकिन इस बार कुदरत कोई और कहानी लिखने वाली थी। बारिशों के सीजन के बाद जब डॉक्टर इकराम की टीम ने रूटीन सर्वे ड्रोन उड़ाया
तो स्क्रीन पर सामने आने वाला मंजर देखकर ऑपरेटर अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। या अल्लाह, ये क्या है? बाकी टीम भी स्क्रीन की तरफ दौड़ी और जो नजारा सामने था उसने सबको सुन्न कर दिया। वो वादी जो 1 साल पहले तक जहन्नुम का मंजर पेश कर रही थी, जहां धूल के सिवा कुछ नहीं था, अब वही वादी नीले शफ्फाफ पानी की सैकड़ों छोटी छोटी झीलों से भर चुकी थी। सूरज की रोशनी में वो पानी हीरो की तरह चमक रहा था। बीवर्स ने पूरी वादी में हजारों की तादाद में डैम्स बना दिए थे, जिन्होंने पहाड़ों से आने वाले सैलाबी पानी को बहने से रोक लिया था। वो पानी जो पहले तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता था, अब रुक चुका था। पानी रुकने की वजह से जमीन दोबारा जिंदा हो गई थी। सैटेलाइट डेटा ने बताया कि जमीन की नमी 200 गुना बढ़ गई थी और सबसे बड़ा मोजज़ा ये था कि वाटर टेबल जो पहले 800,000 फुट नीचे जा चुका था, सिर्फ 1 साल में 200 फुट ऊपर आ गया। ये अर्थ साइंस की तारीख का नामुमकिन वाकया था। इन झीलों के किनारे कुदरती तौर पर हरी घास, पौधे और दरख्त उगना शुरू हो चुके थे। वो परिंदे जो हिजरत कर चुके थे वापस लौट आए थे। तितलियां, भंवरे, छोटे जानवर सब वापस आ चुके थे। और वो नदी जो सालों से सूखी पड़ी थी, अब पूरे साल बहने लगी थी, क्योंकि बीवर्स के डैम्स ने पानी को स्लो रिलीज सिस्टम पर डाल दिया था। जब साइंसदान फिजिकल मुआयना करने पहुंचे तो मकामी चरवाहे खुशी से रो रहे थे। उनके जानवर जो पहले प्यास से मर रहे थे, अब पानी और चारा दोनों मौजूद थे। उन्होंने इसे अल्लाह का मोजज़ा कहा। पानी का लैब टेस्ट किया गया तो एक और हैरान कर देने वाला राज खुला। बीवर्स के डैम्स ने एक कुदरती फिल्टर का काम किया था। पानी में मौजूद भारी धातें, नमकियात और जहरीले मादे डैम की तह में बैठ गए थे और आगे बहने वाला पानी साफ और मीठा हो चुका था। इस तजुर्बे ने साबित किया कि इंसान चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी बना ले, वो कुदरत के उस निजाम का मुकाबला नहीं कर सकता जो अल्लाह ने इन छोटे जानवरों को अता किया है। इस कामयाबी की खबर जब दुनिया में फैली तो नासा और नेशनल ज्योग्राफिक की टीमें भी पाकिस्तान पहुंची ताकि इस पाकिस्तानी मॉडल को स्टडी कर सके। उन्होंने एतराफ किया कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो डेवलप्ड कंट्रीज भी नहीं कर सके। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी ने पाकिस्तान के लिए उम्मीद की एक नई और रोशन किरण जगा दी है। ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बंजर नहीं बल्कि सरसब्ज और शादाब है। बस जरूरत इस बात की है कि हम कुदरत के इशारों को समझें और इसके निजाम के साथ चलना सीखें। बीवर्स हमारे लिए सिर्फ जानवर नहीं बल्कि कुदरत का वो अनमोल तोहफा है जिन्होंने हमें जीने की एक नई राह दिखाई है।